नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज हम ऐसे दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो दोनों ही वैगन्स बनाते हैं इंडिया में और काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी रीजनेबल और अच्छे हैं और दोनों का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। जिस स्पीड से भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा है और बाकी फ्रेट रिलेटेड इंडस्ट्री बूम हो रही है, उसका बेनिफिट इन दोनों कंपनियों को करीब करीब बराबर मिल रहा है। और एक थोड़ा सा अलग छोटा एक मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स तो नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं करीब 8-10, उनमें ये दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। तो आइए इनका एक बार परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसको फिर हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में या अपने स्टडी में इसको कैसे यूज़ करते हैं आगे। पहला स्टॉक अंडर डिस्कशन जो है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड नाम है कंपनी का। पुराना नाम इसका टीटागढ़ वैगन्स हुआ करता था। 8,375 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 659 है, पी 48 है और इसका अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें, अभी लेटेस्ट जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था, कंपनी ने पोस्ट किया था, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ जो है जून क्वार्टर का 111% का ग्रोथ है और पिछले 4 क्वार्टर से इनका अगर हम रेगुलरली देखें ग्रोथ तो 70 सितंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका 77% सेल्स ग्रोथ था। उसके बाद 102%, 131% और 111%। और वो चीज़ हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखती है, 45, 33, 48, 62। और जून ऑन क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो नेगेटिव से 62 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी बैठी हुई है। और इसका बेसिकली मैं आपको एक बार थोड़ा कंपनी के बारे में और बताना चाहूँगा कि ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे हमारी सबकी कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड जो है जो कि अब टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कहलाता है, इस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, train electricals, steel castings, specialized equipments and bridges, ships, etc. The company caters to both domestic and export markets. So basically, तो इनका क्लाइंट बेस कौन हो जाता है? रेलवेज है, डिफेंस है और इनफैक्ट जो बाकी कंपनीज जो जिनको चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेट के लिए कंटेनर्स या वगैरह कुछ और चाहिए था, या किसी के पास अब इस तरह की रिक्वायरमेंट है, इनमें से कुछ भी रिक्वायरमेंट है, सो देयर कुड बी प्राइवेट प्लेयर्स, इट कुड बी पब्लिक प्लेयर्स, तो वो इनका क्लाइंटेल है। एंड रेलवे एंड डिफेंस बीइंग द बिगर क्लाइंट। तो इनका अगर बैलेंस शीट देखें, ईयर ऑन ईयर मार्च जो 2023 का ईयर इन्होंने पोस्ट किया, 353 करोड़ का बोरोइंग्स था इनका, विच इज़ मैनेजेबल। और इन्वेस्टर लिस्ट अगर देखें तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 44.96% ऑफ शेयर होल्डिंग है। FIS की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस कंपनी में। अगर पिछले दिसंबर 2020 से भी देखें तो ये करीब करीब ग्रोइंग ट्रेंड पे है और इस क्वार्टर में जून से जुलाई में, इनफैक्ट जून से जुलाई में बहुत सिग्निफिकेंट करीब 5-5.5% का प्रेजेंस बढ़ा है FIS का इस कंपनी में। तो FIS का इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा सा डायरेक्शन तो है कि कुछ इस कंपनी में FIS को दिख रहा है, तो ये भी एक इनपुट है। बुक्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं, मुझे तो बुक्स इसके काफ़ी पसंद आए। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और काम बहुत बढ़िया है, क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिफ़ॉल्टिंग का कहीं दिक्कत नहीं है। और जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का एजेंडा देश में है, आई थिंक तब तक इसका ग्रोथ चार्ट तो रहेगा। और अगला स्टॉक सिमिलर इंडस्ट्री का ही है, वो है आपका जुपिटर वैगन्स लिमिटेड नाम है इस कंपनी का। सो बेसिकली ये क्या करती है? कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड is primarily involved in the business of manufacturing metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicle, rail freight wagons and components, और shipping containers, skip loaders, garbage bin collectors, प्रिजन वैन बॉडीज, वाटर ब्राउजर बॉडीज, तो ये सारी चीज़ें ये बनाती है। और माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल एप्लीकेशंस एंड डिफेंस, ये इनके क्लाइंट बेस है। और इनका भी रेलवेज और डिफेंस में काफ़ी प्रोडक्शन जाता है और इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, 10,016 करोड़ का। करंट प्राइस 258 है, पी 57, बुक वैल्यू 20 है। और इसका भी क्वार्टर रिजल्ट आया है और एस ऑफ जून क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 155% का ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है विद 64 CR ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि पिछले जून में 13 करोड़ का था, वो जंप होकर 64 CR का हो गया है। और
इनमें भी अगर बैलेंस शीट पे एक बार नज़र मारें 288 CR का बोरोइंग्स है। इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स के पास बहुत बड़ा चंक अभी भी है, 72.36% ऑफ दी जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। FIIs का बहुत छोटा प्रेजेंस है इसमें, और एक समय में DIIs के पास काफ़ी होता था, लेकिन वो ओवर टाइम कम है। लेकिन मार्च टू जून क्वार्टर में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कंपेयर अगर करें इसको टीटागढ़ से तो यहाँ पे वो सिनेरियो में नहीं दिख रहा है। और परफॉर्मेंस लेकिन क्वाइट सिमिलर दिख रहा है। पिछले 3 क्वार्टर्स देखें, इनके दिसंबर क्वार्टर 116% का ग्रोथ था, 96, 155 सिमिलर करीब 100 प्लस नंबर, 100+ परसेंटेज का ग्रोथ टीटागढ़ में भी हमें दिख रहा था। सिमिलर प्रॉफिट नंबर्स थे उसमें, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 62 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्केट कैप 8,300 करोड़ का है। और सो बेसिकली टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और जुपिटर वैगन का दोनों का नंबर्स जून क्वार्टर्स पे काफ़ी अच्छे सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया है कंपनी ने। और मार्केट कैप एक करीब 8,500 करोड़ की कंपनी है, एक 10,000 करोड़ की कंपनी है, और ग्रोइंग पोर्टफोलियो दिख रहा है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से 100+ परसेंटेज का सेल्स ग्रोथ है। 62 करोड़ पे एक 64 CR की नेट प्रॉफिट पे ऐसा जून क्वार्टर बैठे हुए हैं। लेकिन टीटागढ़ में FIIs का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जुपिटर वैगन्स में वो में नहीं दिख रहा है। तो किसी एक सिंगल पॉइंट की वजह से अपना डिसीजंस क्यों ना करें, पोटेंशियल दोनों में खोजें, देखें दोनों में पोटेंशियल है या नहीं है, और उसके बाद अपने डिसीजंस लें। और इनका एक बार क्लाइंट बेस दोनों के सिमिलर हैं, लेकिन जुपिटर वैगन्स का थोड़ा पोर्टफोलियो में बड़ा सा दिख रहा है। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं और बड़े हैं, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास ज़्यादा है, और दोनों ही के नंबर्स जून क्वार्टर काफ़ी अच्छे और प्रोमिसिंग हैं। और अगर देखें भी, अगर फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये हमें देख सकते हैं कि जून 2020 के बाद कैसा अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। करीब करीब ही मान के चलिए 8 रुपये 70 पैसे से आज 250+ पे बैठा हुआ है। लास्ट क्लोजिंग 259 की हुई है। और सिमिलर चीज़ अगर हम टीटागढ़ में देखें तो टीटागढ़ भी ये मान के चलिए करीब करीब 36 रुपये से जून ये मार्च 2020 के आसपास 36 रुपीज़ के आसपास से आज बैठा हुआ है ये 650 657 रुपीज़ पे। तो इन्वेस्टर्स को इन्होंने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और बुक्स में इनके ठीक कर रहे हैं। तो अपना एनालिसिस इस पे करें। दिस कुड बी जो इन्वेस्टर्स अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि इसको उनको ऐड करना चाहिए तो एक बेटर टाइम खोज करके अपॉर्चुनिटी देके, क्योंकि अभी तो काफ़ी अपने हाई पे ही दिख रहे हैं। तो बेटर टाइम थोड़ा सा इसमें अगर कहीं गिरावट मिलती है तो इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स पे डिस्कशन के लिए, खोजने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। जो इन्वेस्टर्स नए हैं वो सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही हम पोस्ट करें इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।